कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी काम में इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने तन्मय हो जाते हैं कि वो काम काम न रह के इबादत बन जाता है। आपका वजूद, आपकी आइडेंटिटी, आपका नाम, रूप, आपकी आईनेस सब कहीं विलीन हो जाती है। वक्त जैसे थम सा जाता है या इतना विस्तृत हो जाता है कि उसकी सीमाएं गायब हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव मुझे इस कहानी को अनुवादित करने में हुआ। ऐसा लगा मानो मेरे और लेखक के दरमियान सदियों के फासले गायब हो गए और मैं उसके लिखे एक एक शब्द को पूरे तन मन से महसूस कर पा रही हूँ और शब्दों के बीच के जो मायने हैं उन्हें भी बखूबी समझ पा रही हूँ। और मेरा आपको ये बताने का प्रयास भी सिर्फ एक प्रयास है, क्योंकि उस अनुभव को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वो एक अलौकिक अनुभव था। तो आइए सुनिए ये कहानी जो मैंने अनुवादित करी थी आपको सुनाने के लिए, और जिसके दौरान मुझे ऐसा अलौकिक अनुभव हुआ। बाद के जीवन में टॉल्स्टॉय का झुकाव जीवन के उद्देश्य की खोज और आध्यात्म की तरफ हो चला था। इस कहानी में उसकी एक झलक मिलती है। कहानी का मूल शीर्षक है द टू ओल्ड मैन। मैंने इसका हिंदी में रूपांतरण किया है, तो आओ सुनो कहानी दो दोस्त। एफएम और एलाइजा की दोस्ती ने कई बसंत देखे थे। एफएम धार्मिक प्रकृति का था, समाज में सम्मानित, धनाढ्य, उसका भरा पूरा परिवार था और वो अपने परिवार के प्रति समर्पित रहता था। एलाइजा पहले बढ़ई का काम करता था, पर अब मधुमक्खी पालन करता था। वो हंसमुख और दयालु था और कभी कभार शराब या सूंघनी ले लेता था। अपनी शांत प्रकृति के कारण वो अपने पड़ोसियों का चहेता था। दोनों काफी समय से जेरूसलम की तीर्थ यात्रा पर जाने की सोच रहे थे, पर हर बार किसी न किसी कारण वो टल जाती थी। एक दिन जब दोनों दोस्त मिले तो एलाइजा ने एफएम से पूछा, भाई कब चलना है? एफएम ने गंभीरता से कहा, अभी कुछ और रुकना पड़ेगा। नया घर बनवाने में जितना सोचा था उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा लग गया है। गर्मियों तक रुको, फिर खुदा ने चाहा तो चल पड़ेंगे। भाई मुझे तो लगता है अब और देर नहीं करनी चाहिए, एलाइजा ने कहा। बस चल ही देना चाहिए। बसंत का मौसम बिल्कुल सही वक्त है इस यात्रा के लिए। अरे सही गलत की बात नहीं है एलाइजा, अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी मैं कैसे चल सकता हूँ? एफएम ने कहा। अरे क्यों, तुम्हारा बेटा संभाल लेगा? एलाइजा ने कहा। ओहो, वो तो बिल्कुल निकम्मा है, सब काम बिगड़ जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, एलाइजा बोला, अगर हम दोनों कल मर भी जाएं तो भी ये दुनिया चलती रहेगी। तुम्हारे बेटे को थोड़े तजुर्बे की ज़रूरत है। हो सकता है, एफएम बोला, पर फिर भी मैं अपने सामने काम पूरा करवाना चाहता हूँ। अरे काम कभी पूरा नहीं होगा भाई। अरे अभी कल परसों की ही बात है कि घर की सब औरतें त्योहार की तैयारी में जुटी हुई थी, एलाइजा बोला। एक के बाद एक सब छोटे बड़े काम निपटाती चली जा रही थी खुद तैयार होने के पहले, और काम थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी मेरी सबसे बड़ी बहू, जो बहुत अक्लमंद है, काम रोककर खड़ी हो गई और बोली, हम चाहे जितनी कोशिश कर लें काम कभी खत्म होगा ही नहीं। एफएम कुछ सोचकर बोला,
अभी घर में काफ़ी पैसा भी लग रहा है, खाली हाथ तो यात्रा के लिए निकल नहीं सकते ना। अरे तुम मुझसे 10 गुना ज़्यादा अमीर हो एफएम, और फिर भी पैसे की चिंता करते हो, एलाइजा ने कहा। मुझे कोई अभी कहे यात्रा के लिए चलने के लिए तो मैं तैयार हूँ। एफएम ने मुस्कुरा के कहा, लगता है तुम तो मुझसे ज़्यादा अमीर हो फिर। अरे पैसा कैसे लाओगे सफ़र के लिए, लंबा सफ़र है। अरे किसी न किसी तरह हो ही जाएगा इकट्ठा, और कुछ नहीं हुआ तो अपनी मधुमक्खियों के छत्ते अपने पड़ोसी को बेच दूंगा। वो काफ़ी समय से उन पे नज़र लगाए हुए है, लेकिन बाद में अगर उनमें से इस बार खूब शहद निकला तो तुम्हें अफसोस होगा एलाइजा, एफएम ने कहा। अफसोस? ना 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 ना, जिंदगी में अफसोस मुझे सिर्फ अपने गुनाहों पर हुआ है और किसी चीज़ पर नहीं। अपनी अंतरात्मा के अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए परेशान हुआ जाए। अगले दिन तक इस बात पर और विचार करके एफएम ने कहा, ठीक कहते हो दोस्त, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, हमें चल देना चाहिए। हफ्ते भर में जाने की सब तैयारी हो गई। एलाइजा ने कुछ पैसे अपने छत्ते पड़ोसी को बेचकर कमाए, कुछ उसकी बीवी और बहू ने जो बचा के रखा था वो दिया। उसने अपने परिवार से सिर्फ इतना ही कहा कि देखो, जब जैसी ज़रूरत पड़े वैसा ही करना। एफएम ने अपनी बीवी बच्चों को तरह तरह की हिदायतें दी और बहुत विस्तार से समझाया कि उसकी गैरहाजिरी में सब काम कैसे संभालना है, एक एक चीज़। गांव से बाहर निकलते ही एलाइजा ने घर द्वार के सारे विचार पीछे छोड़ दिए। अब उसके मन में बस यही ख्याल था कि अपने हमसफ़र को खुश रखे और अपनी मंजिल पर पहुँचे और शांत और प्रसन्न मन से घर वापस लौटे। चलते चलते वो कभी चुपचाप कोई प्रार्थना कर लेता था या संत महात्माओं के बारे में सोचता रहता था। उधर एफएम अपने घर द्वार, काम और परिवार की चिंताओं से घिरा रहा। पूरे समय वो इसी उधेड़ बुन में रहता कि उसकी गैरहाजिरी में वहाँ क्या हो रहा होगा। किसानों को खेतों में काम करते देखता तो सोचता कि पता नहीं उसका बेटा सब काम ठीक से करवा रहा होगा कि नहीं। कई बार तो उसका मन हुआ कि लौट ही पड़े और अपने सामने ही सब काम ठीक से करवाए। यात्रा चल रही थी, जगह जगह पड़ाव डालते दोनों कई गांव और शहरों से गुजरे और हर जगह के लोगों ने उनका मेहमानों की तरह स्वागत सत्कार किया। कोई 700 किलोमीटर चलने के बाद वे दोनों रूस के उस इलाके से गुजरे जहां अकाल पड़ा था और लोगों के पास भरपेट खाने को भी नहीं था। एक ऐसे प्रदेश में पहुंचे जहां इतनी गरीबी थी कि लोगों ने उन्हें रात में रुकने की जगह तो दी पर खाना नहीं दे पाए। कई जगह तो सूखी डबल रोटी खरीद पाना तक नामुमकिन था। लोगों ने बताया कि पिछले साल फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। जो अमीर थे उन्होंने तो अपनी ज़मीन बेचकर काम चला लिया, पर बाकी लोगों का बहुत ही बुरा हाल था। एक जगह दोनों ऐसी जगह रुके जहां काफ़ी डबल रोटी खरीद पाए। अगले दिन सुबह तड़के ही दोनों वहां से निकल लिए, जिससे ठंडे ठंडे में काफ़ी रास्ता तय कर लें। कोई 10 किलोमीटर चलने के बाद दोनों एक नदी के पास सुस्ताने के लिए रुके और खाना खाया। और खाने के बाद एलाइजा ने अपना पाइप और तंबाकू निकाला और जलाया। एफएम ने कहा, अरे ये बेकार की चीज़ फेंक क्यों नहीं देते? जानता हूँ दोस्त, ये मेरी कमज़ोरी है, पर क्या करूँ, एलाइजा बोला। वो कोई 10-12 किलोमीटर और आगे चले। दिन अब खासा गर्म हो चला था और वो एक बड़े से गांव के पास से गुजर रहे थे। एलाइजा का प्यास के मारे गला सूख रहा था और वो रुक के थोड़ा सुस्ताना चाहता था। एफएम, जो उससे ज़्यादा फुर्तीला था, बोला, जाओ जाके पानी वानी पी आओ, मुझे ज़रूरत नहीं है। एलाइजा ने उससे कहा, सुनो, तुम चलते रहो, मेरे लिए रुको मत। मैं बस जल्दी से उस घर में जाके और
पानी पीकर आता हूँ और फिर आगे तुम्हें मिल जाऊँगा। ठीक है, एफएम ने कहा और आगे चल दिया। एलाइजा पास ही एक घर में जाने के लिए मुड़ा। घर के आते में घुसते ही उसने देखा कि एक दुबला पतला आदमी ज़मीन पर चारों खाने चित लेटा हुआ है। एलाइजा के आवाज़ देने पर भी वो हिला तक नहीं। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सो रहा हो। जब दोबारा आवाज़ देने पर भी वो नहीं हिला तो एलाइजा पलट के जाने ही वाला था कि घर के अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने सिसकी भरी हो। उसे लगा कि उसे घर के अंदर जाकर देखना चाहिए। घर के अंदर एक मेज़ के पीछे की बेंच पर एक बूढ़ी औरत सर झुकाए बैठी हुई थी। उसके बगल में एक नन्हा कमज़ोर लड़का खड़ा रो रहा था और बार बार उसकी बाँह खींच रहा था, मानो उससे कुछ मांग रहा हो। एलाइजा कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक और औरत एक बेंच पर औंधे मुंह पड़ी थी और बीच बीच में कराह रही थी। बूढ़ी औरत ने सर उठाकर एलाइजा की तरफ देखा और बोली, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। क्या इसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है? एलाइजा ने दूसरी औरत की तरफ इशारा करके पूछा। कोई नहीं, बूढ़ी बोली। इसका पति बाहर दम तोड़ रहा है और उसके अलावा बस हम ही। छोटा लड़का जो एक अजनबी को देखकर सहम कर चुप हो गया था, अब फिर बुढ़िया की बाँह हिलाकर बोला, दादी रोटी दो ना, दादी दादी रोटी। और फिर बिलक बिलक कर रोने लगा। तब तक एलाइजा ने देखा कि एक नन्ही लड़की भी वहाँ कोने में खड़ी है। उसने अपना थैला मेज़ पर रखा और उसमें से डबल रोटी और चाकू निकाल कर टुकड़े काट काट कर पहले बच्चों को और फिर उस बूढ़ी औरत को दिए, जो वे जल्दी जल्दी खाने लगे। डबल रोटी खाकर वो औरत बोली, भले आदमी, हमें थोड़ा पानी पिला दो, प्यास के मारे जान निकली जा रही है। आज सुबह या शायद दोपहर में मैंने कुएं से पानी खींचने की कोशिश की, पर उस बाल्टी का वज़न नहीं सह पाई और गिर गई। बाल्टी वहीं पड़ी होगी कुएं के पास। एलाइजा ने कुएं से पानी लाकर उन सबको पिलाया। फिर गांव की एक दुकान से कुछ सामान लेकर आया, बाहर से लकड़ी काट कर चूल्हा जलाया और सूप और दलिया बनाकर उन लोगों को खिलाया। थोड़ा चैतन्य होकर वो आदमी और उसकी माँ एलाइजा को अपनी व्यथा सुनाने लगे कि कैसे पिछले साल अकाल पड़ने से पतझड़ तक उनके पास की सब रसद ख़त्म हो गई थी। पहले तो दयालु पड़ोसी उन्हें कुछ दे देते थे, फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने भी देना बंद कर दिया। कईयों ने इसलिए क्योंकि उनके पास देने को कुछ बचा ही नहीं था। मैंने काम ढूंढने की कोशिश की पर कुछ नहीं मिला। हर तरफ भुखमरी और लाचारी थी, वो आदमी बोला। किसी तरह हमने सर्दियाँ गुजारी, पर जब बसंत आया तब हालात और भी बिगड़ गए और बीमारी ने हमें आ घेरा। आखिर हम घास खाने पर मजबूर हो गए और शायद इसलिए मेरी बीवी बीमार पड़ गई। मेरा शरीर भी इतना कमज़ोर हो गया था कि मैं बिल्कुल हिल-डुल नहीं सकता था। उनकी कहानी सुनकर एलाइजा ने सोचा कि मैं एफएम के पास आज तो पहुंच नहीं पाऊंगा, बेहतर हो कि मैं रात यहीं बिताऊं और अगले दिन उठकर पहुंच जाऊंगा। अगले दिन उसने घर का पूरा काम किया मानो ये उसी का घर हो। उसने उस बूढ़ी औरत के साथ मिलकर चूल्हा जलाया और रोटी बनाई। बाकी दिन भी कुछ चीज़ें खरीदने और कुछ बनाने में निकल गया और ऐसे ही अगला दिन भी बीता और उससे अगला दिन भी। छोटे लड़के को अब थोड़ी ताकत आ गई और वो एलाइजा के आसपास फुदकने लगा था और वो नन्ही बच्ची तो बस हर समय एलाइजा के
आस पास दादाजी कहती चहकने लगी थी। उनका पिता अब दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे चल पाता था और उसकी बीवी ने भी तीसरे दिन आंखें खोली और खाना मांगा। अब मुझे चल देना चाहिए, एलाइजा ने सोचा। काफ़ी देर हो गई है। पर अगला दिन खास था, जब कई दिन के परहेज के बाद मीट दोबारा खाना शुरू होता था। एलाइजा ने सोचा कि अगर ये दिन मैं कुछ तोहफे खरीद कर इन लोगों के साथ मनाऊं तो कितना अच्छा रहेगा और शाम तक अपने सफ़र पर निकल जाऊंगा। ये सोचकर वो खाना बनाने का सामान खरीद कर लाया और पूरा परिवार खाना बनाने में जुट गया। अगले दिन एलाइजा चर्च गया और लौटकर इस परिवार के साथ त्योहार मनाया। उस दिन वो बीमार औरत भी उठकर थोड़ा चली। उसके पति ने दाढ़ी बनाई और अपनी इकलौती कमीज़ धो के सुखा के फिर पहनी और फिर उसके पास गया, उस आदमी के पास जिसके पास उसने अपनी ज़मीन गिरवी रखी थी। पर उसने बिना पैसे दिए ज़मीन के सिलसिले में कोई भी बात करने से मना कर दिया। बेचारा मायूस होकर घर वापस लौटा और फूट फूट कर रो पड़ा। एलाइजा फिर सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अगर इस वक्त मैं यहाँ से चला गया तो ये लोग फिर दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। वो इस बात से इतना परेशान हो गया कि अपना जाना अगली सुबह के लिए टाल दिया। उस रात रोज़ की ही तरह प्रार्थना करके वो जब अहाते में सोने के लिए लेटा तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे चल देना चाहिए। मैंने काफ़ी वक्त और पैसा यहाँ खर्च कर दिया है। मुझे इन लोगों से हमदर्दी है, पर एक इंसान सारे ज़रूरतमंदों का भला तो नहीं कर सकता ना। मैं तो सिर्फ उन्हें थोड़ी रोटी और पानी देने रुका था, बस। फिर भी कितना अच्छा हो अगर इनको अपनी ज़मीन वापस मिल जाए और बच्चों के लिए एक दुधारू गाय और इस आदमी के लिए एक घोड़ा आ जाए जो फसल कटने के समय उसके काम आ सके। अच्छे जंजाल में फंसे तो एलाइजा। रात भर वो इसी उधेड़ बुन में रहा और फिर सुबह सुबह जब उसकी आंख लगी तो उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि वो तैयार होकर इस घर के दरवाजे से बाहर निकल रहा है, पर दरवाज़ा बहुत सकरा है और एक तरफ से उसका कोट और दूसरी तरफ से उसकी पैंट उसमें फंस जाते हैं। फिर गौर से देखने पर पता चलता है कि उसके कोट की आस्तीन उस नन्ही बच्ची ने पकड़ रखी है और उसके पैंट का पोंचा उस लड़के ने, और दोनों मासूम आँखों से उसे देख रहे हैं। उसकी नींद खुल गई और उसने कहा, मैं कल ही इनकी ज़मीन छुड़वा कर एक घोड़ा और गाय खरीदूंगा। समुंदर पार करके भगवान के दर्शन के लिए जाने से क्या फ़ायदा अगर मेरे अंदर का भगवान ही ना रहे। अगले दिन वो गांव में गया और इधर उधर पूछने पर एक घोड़ा और गाड़ी उसे मिली, जिसे उसने मोल भाव करके सौदा तय किया और फिर गाय की तलाश में चला। रास्ते में वो दो औरतों के पास से गुजरा जो जोर जोर से बतियाती चली जा रही थी। एक कह रही थी, पहले तो उन्हें लगा कि वो एक तीर्थयात्री है जो पीने के लिए पानी मांग रहा है, पर तब से वो वही है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसने उनके लिए ना खरीदी हो। और अभी अभी मैंने सुना कि वो एक घोड़ा और गाड़ी के लिए पूछताछ कर रहा था। दुनिया में ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। मैं ऐसे अद्भुत आदमी को देखना चाहती हूँ। एलाइजा समझ गया कि वो दोनों उसी की बात कर रहे हैं और वो फौरन लौट पड़ा। घर पे वो लोग घोड़ा गाड़ी देखकर बहुत खुश हुए, हालांकि उन्हें ये पता नहीं था कि वो उसे उनके लिए लाया है या अपने लिए। उस रात जब सब सो गए तब एलाइजा धीरे से उठा, अपना कोट और बूट्स पहने, झोला टांगा और अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए निकल पड़ा। कुछ घंटे चलने के बाद सुबह होने लगी
और वो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया। उसने अपना बटुआ खोला और बचे हुए पैसे गिने तो पता चला कि वो आगे यात्रा पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं थे। उसने सोचा कि मेरा संकल्प तो अब अधूरा ही रह जाएगा इस जीवन में, पर मेरा दोस्त वहाँ जाकर मेरे नाम की मोमबत्ती ज़रूर जला देगा। प्रभु की बड़ी कृपा है। उसने झोला वापस कंधे पर टांगा और घर की राह पकड़ी। इस बार वो उस गांव के बाहर कुछ दूर से चक्कर काट के गया जिससे कोई उसे देख ना पाए। घर से दूर जाते समय इस राह पर चलने में वो थक जाता था, पर अब उसे ऐसा लग रहा था मानो भगवान उसे थकान का एहसास ही नहीं होने दे रहे हों। जब वो घर पहुंचा तो उसके परिवार और पड़ोसी और तमाम और लोग आकर उससे यात्रा के बारे में तरह तरह के सवाल पूछने लगे। ज़्यादा लंबी लंबी बातें बनाए बिना एलाइजा ने कहा, रास्ते में मेरे कुछ पैसे खो गए और मैं अपने दोस्त से भी बिछुड़ गया, इसीलिए मैं तीर्थ यात्रा पूरी नहीं कर पाया और वापस लौट आया। भगवान की यही इच्छा थी, उसकी बड़ी कृपा है। उसने बचे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए और परिवार की कुशल मंगल पूछी। पत्नी ने बताया कि सब ठीक ठाक चलता रहा था और वो सब सुख शांति से रह रहे थे। लोगों को आश्चर्य हुआ कि अरे, इतना समझदार आदमी ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता था कि इतनी ज़रूरी यात्रा ख़त्म करे बगैर पैसा बर्बाद करके लौट आया। पर फिर वो इसके बारे में भूल गए और एलाइजा भी सब कुछ भूलकर यहाँ अपने काम में लग गया। उधर एलाइजा से अलग होकर एफएम और आगे चलकर एक पेड़ के नीचे रुक के सुस्ताने बैठ गया था। इंतज़ार करते करते उसकी आँख लग गई थी और जब वो उठा तो कुछ और देर इंतज़ार करने के बाद उसे शक होने लगा कि कहीं एलाइजा उसे देखे बगैर आगे तो नहीं निकल गया, या शायद कुछ दूर तक उसे किसी गाड़ी में जाने को मिल गया हो। फिर उसने सोचा, वापस जाकर उसे ढूंढने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं मैं उसे ढूंढने वापस जाऊं और वो आगे निकल जाए और हम दोनों मिल ना पाएं। बेहतर होगा मैं आगे चलता हूं और रात को जहां रुकूंगा वहां वो मिल ही जाएगा। पर उसे एलाइजा न वहां मिला और ना ही आगे कहीं। रास्ते भर जहाँ भी वो रुकता था सबको एलाइजा का ब्यौरा देकर पूछता था कि किसी ने ऐसे गंजे आदमी को तो नहीं देखा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एफएम ने सोचा था कि पानी के जहाज पर तो एलाइजा उसे मिल ही जाएगा, पर वो वहाँ भी नहीं मिला। तीर्थयात्रियों के एक जत्थे के साथ एफएम पानी के जहाज से लंबी यात्रा करके रास्ते में तूफानी मौसम झेलता हुआ कुंस्तुनतुनिया पहुंचा और फिर अलेक्जेंड्रिया होता हुआ आखिरकार यरूशलेम। इस यात्रा के दौरान एक और अकेला यात्री उसके साथ हो लिया था। एक सच्चे धार्मिक इंसान होने के नाते एफएम सभी पवित्र स्थानों में गया, रीति रिवाज के अनुसार प्रार्थना की, मोमबत्तियाँ जलाईं, दान पुण्य किया। पर इस बीच उसे अपने साथी पर शक होने लगा था और भीड़ में धंस के आगे जाते समय और आंख बंद करके प्रार्थना करते वक्त भी उसे यही लगता रहा कि कहीं वो उसके बटुए में से पैसे ना निकाल ले। आखिरकार वो यरूशलेम के सबसे पवित्र स्थल पर पहुंचा जहां ईसा मसीह को सूली से उतारा और दफनाया गया था। उनकी समाधि के उस पवित्र गिरजाघर में भक्तों का समुद्र उमड़ा पड़ रहा था। एफएम अंदर तो पहुंच गया, पर आगे तक पहुंचना नामुमकिन था। अचानक उसने लोगों के सिरों के बीच से देखा कि सबसे आगे रोशनी के बल्बों के नीचे एक बुजुर्ग गंजा आदमी खड़ा था। अरे, ये एलाइजा से कितना मिलता जुलता है, उसने सोचा। पर वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पूरे रास्ते उसके बारे में पूछता आ रहा हूँ और मेरे जहाज से पहला वाला जहाज तो 1 हफ्ते पहले निकला था।
अभी एफएम ये सोच ही रहा था कि वो आगे खड़ा हुआ गंजा आदमी प्रार्थना करके 3 बार झुका, पहले आगे, फिर बाएं और फिर दाएं। ये तो एलाइजा ही था, वही काले गुंगराले वाली दाढ़ी, वही भवें, वही आंखें, वही नाक। एफएम अपने दोस्त को देखकर खुशी से फूला नहीं समाया। वो एलाइजा को टकटकी बांध कर देखता रहा, जिससे वो फिर से खो ना जाए। प्रार्थना खत्म हुई और लोगों का हुजूम आगे की ओर बढ़ा, जिससे एफएम एक कोने में फंस गया और जब तक निकल पाया तब तक एलाइजा जा चुका था। उसने शहर भर के मुसाफिर खानों में जाकर एलाइजा को ढूंढा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन फिर वो उसी चर्च में प्रार्थना के लिए गया और आगे पहुंचने की कोशिश की, पर फिर भीड़ के धक्के ने उसे एक खंबे से सटा दिया और उसे वहीं खड़े होकर प्रार्थना करनी पड़ी। जब उसने लोगों के सिरों के बीच से आगे देखने की कोशिश की, तो फिर एलाइजा को सबसे आगे खड़ा पाया। उसने अपनी बाहें किसी पादरी की तरह फैला रखी थी और उसका सर ऊपर लटके अनगिनत लैम्प की रोशनी में चमक रहा था। अब तो मैं उस तक पहुंचकर रहूंगा ही, एफएम ने सोचा और भीड़ में धंसता धकेलता आगे तक पहुंचा। पर जब तक वो वहां पहुंचा, एलाइजा वहां था ही नहीं। तीसरे दिन भी एफएम प्रार्थना में शामिल होने गया और फिर सबसे आगे देखा तो एलाइजा को खड़ा पाया, ठीक पिछले ही दिन की तरह। उसकी बाहें फैली हुई थी, उसका गंजा सिर ऊपर के अनगिनत लैम्प्स की रोशनी में चमक रहा था और वो ऊपर की ओर ऐसे देख रहा था मानो वहां उसे कुछ दिख रहा हो। अब मैं एलाइजा को जाने नहीं दूंगा, ऐसी जगह खड़ा होऊंगा जहां हम दोनों का सामना हो ही जाएगा। ये सोचकर एफएम चर्च के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया, जहां से हर कोई होकर बाहर जा रहा था। वो गौर से हर एक इंसान को आता देखता रहा, पर एलाइजा उनमें नहीं था। एफएम 6 हफ्ते तक यरूशलेम में रहा और सारे पवित्र स्थानों में गया, बेथलेहम, बेथनी वगैरह। एक शीशी में जॉर्डन नदी का पवित्र जल लिया और पवित्र जगह की मिट्टी और मोमबत्तियां ली। अब उसके पास पर घर लौटने भर के पैसे बचे थे, तो उसने वापसी का लंबा सफ़र शुरू किया। जैसे जैसे घर पास आता जा रहा था, घर की चिंताएं उसे फिर सताने लगीं। वो सोचने लगा कि पता नहीं उसके बेटे ने सब कुछ ठीक से संभाला होगा कि नहीं, बसंत कैसा रहा होगा, जाड़े में गायें सुरक्षित रही होंगी या नहीं, घर पूरा बन चुका होगा कि नहीं। चलते चलते जब वह उस प्रदेश में पहुंचा जहां एलाइजा से अलग हुआ था, तो उसने देखा कि जहां पिछले साल गरीबी और भुखमरी फैली हुई थी, वहां इस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी और लोगों में खुशहाली थी। एक गांव के पास से गुजरते हुए एक नन्ही लड़की उसके पास दौड़ती हुई आई और बोली, दादाजी घर चलिए ना, और खिलखिलाती हुई उसका कोट पकड़कर घसीट ले गई, अपने घर ले चली। एफएम ने देखा कि ये तो वही घर था जहां एलाइजा पानी पीने के लिए मुड़ा था। घर के लोगों ने उसका स्वागत सत्कार किया, उसे बढ़िया गर्म खाना दिया और बिस्तर सोने के लिए दिया। और जब उसने उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने एक बेचारे यात्री को अपने घर में ठहराया, तो बच्चों की दादी ने उसे कहानी सुनाई कि कैसे एक यात्री ने ही आके उनके जीवन की काया पलट दी थी। पूरा परिवार बड़े उत्साह से उसका गुणगान कर रहा था कि वो कैसे आया, उनके लिए क्या क्या किया और कैसे एक दिन बिना बताए गायब हो गया। पता नहीं वो फरिश्ता था कि इंसान, पर उसने ना सिर्फ हम सब की जान बचाई, पर ईश्वर में हमारा विश्वास भी फिर से जगा दिया, वे बोले। उस दिन रात में लेटे लेटे उनकी कहानी और यरूशलेम में एलाइजा को देखने के बारे में ही सोचता रहा एफएम, और अगले दिन वहाँ से चल पड़ा। घर पहुंचकर उसे पता चला कि उसके बेटे ने सारा पैसा यूं ही उड़ा दिया था और कुछ काम खत्म नहीं किया था। अगले दिन एफएम एलाइजा के घर के सामने से निकला
तो उसकी पत्नी घर के बाहर ही खड़ी थी और वो उससे बात करने रुक गया। दुआ सलाम के बाद उसने पूछा, एलाइजा घर पे है? हाँ हाँ, वो अपनी मधुमक्खियों के पास है, आपको देखकर बहुत खुश होगा, एलाइजा की पत्नी बोली। घर के अंदर से होता हुआ एफएम जब पीछे अहाते में पहुंचा तो उसने देखा कि सामने एलाइजा एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसने अपनी बाहें फैला रखी थी और पेड़ की डालियों से छन छन कर आती धूप में उसका गंजा सिर चमक रहा था, ठीक वैसे ही जैसे एफएम ने 3 बार जेरूसलम में देखा था। उसके सर के चारों ओर ढेर सारी मधुमक्खियां गोल गोल मंडरा रही थीं, बिना उसे काटे, एक मुकुट सा बनाती हुई। एफएम वहीं ठिठक गया। अरे देखो कौन आया है, एलाइजा अपनी पत्नी की आवाज सुनकर घूमा। अपने दोस्त को देखकर उसका चेहरा खिल उठा और वो लपकता हुआ उससे मिलने आगे आया। एलाइजा ने जब उससे जेरूसलम के बारे में पूछा तो एफएम ने कहा, मैं वहां पहुंचा तो था, पर मुझे नहीं पता कि मेरी प्रार्थना कबूल हुई कि नहीं। मेरी तो नहीं, पर किसी और की ज़रूर हुई होगी, ज़रूर हुई होगी। भगवान की बड़ी कृपा है, सब कुछ उसी की मर्जी, एलाइजा ने जल्दी से कहा। जब एफएम ने बताया कि वापसी में वो उस घर में भी रुका था जहां एलाइजा गया था, तो एलाइजा कुछ घबरा सा गया और जल्दी से बोला, वो भी उसी की मर्जी, उसी की मर्जी, सब कुछ उसी की मर्जी। अरे आओ आओ, मैं तुम्हें ताज़ा शहद देता हूँ। और यूं उसने बात बदल दी। एफएम चुप हो गया। वो समझ गया था कि भगवान की सच्ची प्रार्थना प्रेम और परोपकार ही है।